नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बात करते आए हैं और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड 5 ईयर डिग्री कोर्स में पेपर कोड LB 503 लेबर लॉज का जो पहला हिस्सा है आपके सिलेबस में उसकी बात करेंगे, लॉ रिलेटेड टू लेबर मैनेजमेंट रिलेशन इन इंडिया। और सबसे पहले एक बार हम सिलेबस की ओर निगाह डालते हैं। एक बार सिलेबस देखते हैं। आपका सिलेबस में आपके यूनिट 1 में इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस है, लेबर वेलफेयर, लेबर प्रॉब्लम, वेरियस लेबर पॉलिसीज इन इंडिया है, ILO के विषय में है, ट्रेड यूनियनिज्म का है, कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस, मेरिट डिमेरिट को लेकर के है, कुछ डेफिनीशंस हैं और बाईपार्टाइट फोरम्स है। ट्रेड यूनियंस को लेकर के बड़ा सवाल बनता है, 5 से 27 आपको पढ़ना है ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंतर्गत। कोड ऑन वेजेस है 2019 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है नए वाले में। तो जो सवाल आता है, मुख्यतः सवाल जो आता है वो आता है ट्रेड यूनियंस एक्ट के ऊपर। ट्रेड यूनियंस एक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर के उसके पास क्या उसको प्रिविलेज क्या है, उसके विशेषाधिकार क्या है, उसके पास इम्यूनिटीज क्या है और मुक्तियाँ क्या है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। दूसरी यूनिट में स्टैंडिंग ऑर्डर से सवाल बनता है, नोटिस ऑफ चेंजेस है, वॉलंटरी रेफरेंसेज ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन 42 में है, मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, कौन से मैकेनिज्म है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम आते हैं। स्ट्राइक, एक स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, वैलिड स्ट्राइक या लीगल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, कब कहा जाएगा कि एक स्ट्राइक जो है वो वैध स्ट्राइक है, और लॉकआउट का मतलब क्या होता है। कभी कभी स्ट्राइक, लॉकआउट में, ले ऑफ में, सब में अंतर पूछा जाता है। रिट्रेंचमेंट के ग्राउंड पूछे जाते रहे। छटनी का मतलब क्या होता है, क्लोजर, बंदी, सेक्शन 62 से 82 में। उसके बाद ऑफेंसेस पेनाल्टीज हैं 85 से 89। मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है, पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ बोनस है, पेमेंट ऑफ, चौथी यूनिट में पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हैं, बार ऑफ सूट्स, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, एग्जम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटीज फ्रॉम सर्टेन केसेस। ये आपका सिलेबस है। और सवालों की अगर बात करें, जो सवाल पूछे जाने का एक ट्रेंड रहा है, पूछे जाने का तरीका रहा है, तो उसमें आपको एक सवाल इस प्रकार का, जो लेबर प्रॉब्लम है, लेबर पॉलिसीज इन इंडिया है, या कहें कि जो लेबर लॉज के लिए जो सजग हुआ हमारे जो लॉ मेकर्स थे, वो कैसे लेबर पॉलिसीज को उन्होंने एक मेजर चीज माना और उसको कैसे कंसीडर किया। तो लेबर पॉलिसी को लेकर के, लेबर प्रॉब्लम्स को लेकर के इसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, वहां से एक निबंधात्मक किस्म का सवाल, बड़ा सवाल आपको मिलता है। दूसरा सवाल आपको ट्रेड यूनियन से मिल जाता है, जिसमें आपको ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी प्रोसेस को लेकर के सवाल पूछा जाता है। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लाभ क्या है, ट्रेड यूनियन का रजिस्टर ना होना कौन से उसके खामियाजे हैं, मींस मेरिट और डिमेरिट एक व्यापार संघ के, व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत होने के और ना होने के, वह सवाल आपको मिलता है। उसके बाद आपको एक सवाल कहें तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मिल जाता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब कि कौन कौन से जो ऐसे कार्य व्यवहार हैं जो अनुचित हैं, जो नहीं करने चाहिए, इस प्रकार का आपको अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का सवाल मिलता है। लॉकआउट हुआ, ले ऑफ हुआ, रिट्रेंचमेंट हुआ, स्ट्राइक हुआ। तो लॉकआउट में, ले ऑफ में क्या आता है, रिट्रेंचमेंट की ग्राउंड क्या है, छटनी का आधार क्या हो सकता है। स्ट्राइक को लेकर के एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाता रहा है कि स्ट्राइक का जो बेसिस है, स्ट्राइक का जो आधार है वो क्या होना चाहिए। क्या प्रॉपर नोटिस दिए बिना अगर स्ट्राइक की जा रही है, धरना किया जा रहा है बिना पहले से कोई सूचना दिए, तो क्या वो वैलिड स्ट्राइक है। तो क्या उस समय पैसे आपके, या जो वेतन है या सैलरी है, रिम्यूनरेशन है, वो नहीं कटना चाहिए। तो स्ट्राइक को लेकर के भी कायदे से पढ़ लीजिएगा कि स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक का कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से ऐसे फॉर्मेलिटीज हैं कि उसके बाद कोई स्ट्राइक जो है वो वैलिड स्ट्राइक हो सकती है। और जो छोटे छोटे टॉपिक है आपके पास, लॉकआउट है, ले ऑफ है, रिट्रेंचमेंट है, क्लोजर है। क्लोजर बहुत कम पूछा गया है, लेकिन रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, लॉकआउट खूब पूछा जाता है। अच्छा, उसमें आपको कुछ डेफिनेशन, छोटी इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हैजार्डस प्रोसेस का मतलब क्या होता है। और जाहिर सी बात है कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कहाँ पर, किस फोरम के द्वारा उसका निस्तारण होता है, किस फोरम के द्वारा उसकी सुनवाई होती है, किस फोरम के द्वारा उसको सुना जाता है, उसका निस्तारण होता है, और साथ ही साथ क्या उसका आर्बिट्रेशन, क्या उसको आर्बिट्रेशन के लिए दिया जा सकता है। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मिनिमम वेजेस, उसको फिक्स कैसे करना है, उसको फिक्स कैसे करते हैं, उसको रिवाइज कैसे करते हैं, इस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं कि उसके फिक्स करने का जो तरीका है, उसको रिवाइज करने का क्या तरीका है। और एक सवाल आपको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट से मिलेगा,
इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंतर्गत जो उसके एसेंशियल फीचर्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आपसे चीजें पूछी जाती है। डेफिनेशंस पर बड़ा जोर है आपके पेपर में, चाहे मैंने अभी शुरू में बोला कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस्म का, एम्प्लॉयर का डेफिनेशन क्या है, वर्कमैन का डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार से हजार्डस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद आपको एक सवाल मिलता है जहां पर आपको हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के प्रोविजंस हैं। जो एक फैक्ट्री के अंतर्गत एक हेल्थ की प्रोविजन, सेफ्टी की प्रोविजन और वेलफेयर की क्या प्रोविजन है, किसी भी कर्मचारी के लिए, किसी भी कर्मकार के लिए क्या आवश्यकता उसकी पड़ती है और क्यों करना जरूरी है। वहां से आपके लिए बड़ा सवाल आता है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। काम करने के घंटों को लेकर के, काम करने के घंटे, ओवर टाइम का मतलब क्या है, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट में, और वर्किंग अगर कोई जो अवयस्क है अगर वो काम कर रहा है तो उसके वर्किंग आवर क्या होंगे, वर्किंग कंडीशंस को लेकर हम लोगों ने बात कर ली। और अगर ओवर टाइम कर रहा है तो ओवर टाइम के सिलसिले में क्या स्थिति है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग हम लोग छोड़ रहे थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग के मेरिट, कलेक्टिव बार्गेनिंग के डिमेरिट, कलेक्टिव बार्गेनिंग किस प्रकार से लेबर प्रॉब्लम्स को डिसाइड करने में, उसको रिजॉल्व करने में, उसके निस्तारण में किस प्रकार से सफल हुई है, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाता रहा है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे देखें तो बोनस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। अच्छा, ये चूंकि जो लेबर प्रॉब्लम्स हैं और ये आए दिन राइज होती हैं, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के तौर पर देखा जाए या किसी भी लेबर की किसी भी मांग को लेकर के, उसका मान लीजिए कोई क्षति हो रही है, वो डिसेबल हो रहा है, पार्सली डिसेबल हो रहा है, तो उसको कैसे उसको कॉम्पनसेट कैसे करना है, इस प्रकार से तमाम सारे मामले लगातार जो फैक्ट्री के अंतर्गत, इंडस्ट्री के अंतर्गत आते रहते हैं। तो इसलिए जो उसके मामले का स्पीडी ट्रायल हो जाए, इसके लिए कोर्ट भागने के बजाय इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर ऐसे करके छोटी छोटी व्यवस्थाएं कोड में की गई हैं। तो आपको इनकी पावर पढ़नी है कि किस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट होता है, इनका जो काम करने का तरीका क्या है, वो क्या होता है। साथ ही साथ इनके पास ऐसी कौन सी पावर्स होती हैं जो कोर्ट या सिविल कोर्ट के जैसी हैं, या किसी के ऊपर अर्थदंड लगाने की जो प्रक्रिया है, या रिट्रेंचमेंट के मामले में, या छटनी की जिसको बोलते हैं उसके मामले में वो क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार से सवाल आते हैं। इंडस्ट्री वगैरह जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप एक आध केस है, जैसे बैंगलोर वाटर सप्लाई वाला केस है, तो ट्रिपल टेस्ट, जहां पर ट्रिपल टेस्ट दिया हुआ है इंडस्ट्री की, जब डेफिनेशन आप पढ़ते हैं तो प्रयास ये करिएगा कि जो कुछ आप किसी चीज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वर्कमैन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, हजार्डस प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो उसको किसी लीडिंग केस लॉज के माध्यम से अगर उस पॉइंट पर है तो भी पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपसे पूछा गया कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है, या जिस केस में कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय इंडस्ट्री है या नहीं है, सीधे उठा करके केवल वही केस लॉ से पूछ लिया गया। अब आपको उसके विषय में बताना है और इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है उसके विषय में भी बताना है। तो प्रयास ये करिए कि अधिक से अधिक जो आपका कंसेप्ट है उसको मेरिट से तो पढ़ ही लीजिए, कोड से तो पढ़ ही लीजिए, और साथ ही साथ प्रयास करिए कि उसको लीडिंग केस लॉस के माध्यम से भी समझ लीजिए। जैसे कई बार आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, कई बार आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपसे सीधे नहीं पूछा जाता कि वर्णन कीजिए, इंडस्ट्री क्या है बता दो, या इसका उल्लेख कर दो, या इस पर प्रकाश डालिए। तो थोड़ा सा सवाल को जटिल बनाने के लिए ओवर टाइम को लेकर के सवाल पूछा गया, तो अगर ओवर टाइम पे कोई लीडिंग केस लॉ है तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। प्रयास ये करिएगा कि बहुत लेंदी लिखने के बजाय टू द पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि लेबर लॉ में जो चीज़ें हैं वो कंटेंट है वो आपके पास थोड़ा सा कम होता है, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लिख नहीं पा रहे हैं, पन्ने नहीं भर पा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो अगला पेपर होगा उसके वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धन्यवाद। प्रणाम।